वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपना यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की गाइस, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ गाइस कि फाइंड द, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ क्या, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है गाइस, तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें इसके क्या फाइंड आउट करना है गाइस, माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट का हम क्या फाइंड आउट करते हैं गाइस, माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके माइनर, ठीक है गाइस, तो m1 लेते हैं। m1 क्या आएगा गाइस, यहाँ पर हम बात करते हैं m11, ठीक है, m11 की बात करते हैं। तो m11 के लिए जो इसका माइनर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गाइस, इसके बाद हम m12 के लिए, ठीक है गाइस, तो m12 के लिए हम माइनर निकालते हैं, ठीक है। तो m12 के लिए जो माइनर आएगा वो कितना आएगा गाइस, m12 के लिए जब माइनर निकाल, ये रो और ये हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0। फिर m बात करते हैं m21 के लिए, तो m21 के लिए ये हो जाएगा -4 और m22 के लिए ये हो जाएगा गाइस 2 गाइस, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसका निकालेंगे क्या, हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं। तो a11 बराबर कितना हो जाएगा, a11 बराबर कितना होता है, ये होता क्या एक्चुअली, a जो होता है वो क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j इंटू m(ij) गाइस, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए -1 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 1 ही डायरेक्ट, तो ये आएगा क्या आएगा गाइस, 3। बात करते हैं a12 के लिए, ये 3 है तो ये आ जाएगा -0 है, तो -0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं a21 के लिए, तो ये आएगा माइनस प्लस का 4, और बात करते हैं a22 के लिए, तो ये आएगा 2 ही गाइस। तो ये हमने इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिए और जो हमारे है कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक है। माइनर कैसे निकलते हैं, जैसे कि m11 के लिए निकालते हैं तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, जो पीछे बच रहा है वो आ जाएगा इसका क्या, इसका माइनर आ जाएगा गाइस। तो 2/2 ऑर्डर के लिए तो माइनर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और माइनर के बाद फिर कोफैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, m(ij) सेम रहता है, आई की वैल्यू या तो माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, ठीक है गाइस, उससे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, तो m11 यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, d, m12 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, m12 के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर b, और m21 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा c, और m22 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, a आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो फिर इसके कोफैक्टर क्या आ जाएंगे, a11 बराबर क्या आ जाएगा d, ठीक है, a12 बराबर क्या आ जाएगा -b, एंड a21 बराबर क्या आ जाएगा -c, एंड a22 बराबर क्या आ जाएगा गाइस, a आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया गाइस, इस दोनों ही क्वेश्चन के हमने क्या निकाल लिए, हमने इन दोनों क्वेश्चन के हमने निकाल लिए गाइस, क्या निकालने थे हमें, माइनर और कोफैक्टर गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की गाइस। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं और हमें इनके सेम चीज़ माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं गाइस। तो माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, देखिए गाइस। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सेकंड जो है, इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है हमारे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 गाइस, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है इसका, इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है गाइस, हमारा जो 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया 1 0 4 एंड 3 5 -1 एंड गाइस 0 1 और 2 गाइस। हमें इसका क्या निकालना है गाइस, माइनर, और हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, किसके, सभी एलिमेंट के, ठीक है गाइस। चलो गाइस, तो हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहले सभी एलिमेंट के निकालना है। तो 3/3 है गाइस, तो किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं गाइस। हम सबसे पहले हम m11 के लिए निकालते हैं, जो m11 है उसके लिए हम निकालते हैं गाइस। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, पीछे जो बचेगा पूरा डिटर्मिनेंट आएगा गाइस, क्या आएगा 1 0 0 1 गाइस। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं गाइस, ये क्या आएगा 1 - 0, तो ये आ जाएगा 1 गाइस, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं m12 की, जो m12 के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हट जाएगा, तो ये पीछे जो बच रहा है क्या बचेगा 0 0 एंड 0 1 गाइस। तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा 0 - 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर हम बात करते हैं m13 की गाइस, 13 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 एंड 1 0 गाइस, ठीक है। तो 13 के लिए क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं m21 की गाइस, m21 के लिए, तो m21 के लिए हम क्या देखते हैं गाइस, m21 के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 एंड 0, ये आ जाएगा 0 1, ये भी क्या आ जाएगा गाइस 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं m22 के लिए गाइस, तो m22 के लिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हम देखते हैं M22 के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड ही कॉलम गाइस, तो ये आएगा यहाँ पर 1 0 एंड 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब हम बात करते हैं गाइस, M22 हो गया हमारे पास, M23 की बात करते हैं गाइस, तो M23 की गाइस, तो ये हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 0 एंड 0 0, जिसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा गाइस। फिर हम बात करते हैं M31 की गाइस, M31 के लिए हम देख पा रहे हैं गाइस M31 की बात करते हैं तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है गाइस। तो ये आएगा 0 0 एंड 1 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0। हम बात करते हैं M32 की, तो M32 क्या आ जाएगा गाइस, ये रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम गाइस, तो ये आएगा 1 0 एंड 0 गाइस, ठीक है। तो ये M32 में क्या आ जाएगा गाइस, ये भी 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं M33 की गाइस, M33 के लिए हम निकालते हैं गाइस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 एंड 0 1 गाइस, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 आ गया। आगे बात समझ में। तो ये हमारा सारे हो गए क्या है, इसके माइनर हो गए गाइस। अब इन माइनर से हमें क्या निकालना है, इनके कोफैक्टर निकालने हैं। हमें क्या निकालना है गाइस, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 बराबर कितना आ जाएगा गाइस, A11 बराबर कितना आ जाएगा, 1। A12 बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। वैसे -0 आना चाहिए, लेकिन 0 के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। A12 कितना आ गया हमारे पास, A12 कितना आ जाएगा, 0। फिर बात करते हैं A13 की, A13 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर A13 बराबर क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा 0। A21 के बराबर कितनी वैल्यू आ रही है, M21 कितना है, 0 है, तो A21 भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा गाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं M22 की, तो A22, अब M22 की यानी कि ये -1 की पावर 2 2 4 है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम बात करते हैं A23 की गाइस, A23 क्या है, 0 है गाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं M31 की, तो A31 के लिए क्या आ जाएगा गाइस, 0 आ जाएगा, और A32 के लिए भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और A33 बराबर क्या आ जाएगा गाइस, ये 1 आ जाएगा गाइस। आगे बात समझें। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन के हमने क्या निकाल लिए, माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए गाइस। कोफैक्टर निकालना आसान है, बस जिस जगह आप देख सकते हो जहाँ पर इनका सम जो है वो 3 4 5 3 5 7 इस तरीके से आ जाता है, तो वो माइनस हो जाएगा। और अगर 2 4 6 8 इस तरीके से है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सेम आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या एक्चुअली 0 है, 0 और 1 है, तो 1 वाली जितनी टर्म्स है सारी पॉजिटिव है, और 0 नेगेटिव जितना भी आ रहा है वो 0 वाली में आ रहा है, तो 0 पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं गाइस, सॉरी ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके लिए M11 निकालते हैं गाइस। तो M11 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 5 -1 एंड 0 एंड 2 गाइस। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 10 -1 तो 10 ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 10 हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि 10 - 0 बराबर क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। चलो गाइस सेकेंड हम बात करते हैं M12 की गाइस। तो M12 के लिए हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड तो ये 3 एंड 0, ठीक है गाइस। हमने पहले कौन सी बात कर रही है, सॉरी हम पहले बात करें M11 के लिए। तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा, आप ध्यान से देखिए। M11 के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो 5 -1 और 1 और 2 है यहाँ पर, तो ये क्या है गाइस, 1 है। तो ये 10 ये -1 तो -+1 बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3 0 एंड -1 एंड 2 गाइस, ठीक है। M12 के लिए ये आ जाएगा 3 0 एंड -1 2 गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 6 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं M3 के लिए। तो M3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 0 1 गाइस, 3 5 0 1, तो ये आ जाएगा 3। और फिर हम बात करते हैं M21 के लिए। तो M21 के लिए हम देख रहे हैं गाइस क्या आ रहा है, M21 के लिए 0 4 एंड 1 2 गाइस, तो ये हो जाएगा 0 -4,
तो ये 0 -4 तो इक्वल क्या आ जाएगा -4। चलो फिर हम बात करते हैं M22 के लिए गाइस। M22 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, M22 के लिए हमारे पास आ जाएगा क्या आएगा 1 4 एंड 0 2 गाइस। तो ये आ जाएगा 2 - 0 तो इक्वल क्या आ रहा है गाइस 2। और फिर हम बात करते हैं M23 के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी, M23 के लिए बात करते हैं गाइस। M23 के लिए तो M23 के लिए हो जाएगा 1 0 एंड 0 1 1 0 एंड 0 1 गाइस। ठीक है, तो 1 0 एंड 0 1 तो इसका आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओके गाइस, तो इधर हम बात करते हैं अब M31 के लिए। M31 के लिए आ जाएगा गाइस हमारे पास 0 4 5 -1 गाइस। तो ये आ जाएगा 0 -20 गाइस, तो इधर क्या आ रहा है -20। ठीक है, फिर हम बात करते हैं M32 की गाइस। तो M32 के लिए हम देखेंगे गाइस, M32 के लिए 1 4 एंड 3 5 गाइस, 1 4 एंड 3 5। तो ये आ रहा है 5 - 12 गाइस, ये कितना आ रहा है -7 आ रहा है गाइस। ठीक है, तो M33 की बात करते हैं। M33 के लिए गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर M33 के लिए हमारे पास आ जाएगा 1 0 एंड 3 5 गाइस। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5 गाइस। ठीक है, तो ये सारा हमने निकाल लिया गाइस। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने निकाले इनके सबके माइनर गाइस। अब हमें क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए हम देखते हैं A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस, 11 इक्वल टू 11 है, तो ये 2 आ रहा है, तो ये क्या है एज इट इज जाएगा। A12 बराबर 3 है, ये 6 है, तो ये -6 हो जाएगा। फिर A बात करते हैं 1 3 की गाइस, ये 4 है और ये कितना है 3 है, तो एज इट इज आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं A21 के लिए, ये 3 है और ये क्या है -4 है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं A22 के लिए गाइस, तो A22 यहाँ पे 4 आ रहा है और ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और A23 इक्वल टू क्या है, ये 5 है और ये 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई बात समझ में। सेम चीज़ हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको वापस। A21 इक्वल टू कितना है 4 स्पेस के लिए, और फिर A22 जो है हमारा वो कितना है 2, और A23 बराबर कितना हमारे पास -1। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, A जो है 31 इक्वल टू कितना है, A31 इक्वल टू क्या है, ये 4 है और वो -20 है, तो ये -20, और A32 ये 5 है और ये कितना है -7 है, तो ये 7 हो जाएगा। और A33 जो है वो 5 है, तो ये 5 ही रह जाएगा गाइस। तो सारे हमने क्या कर लिए गाइस, सबके हमने क्या कर लिए, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए गाइस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की गाइस। देखिए गाइस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवेल्यूएट, यानी कि हमें क्या है कोफैक्टर यूज करने हैं और किन से, एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो के हिसाब से, और हमें इस डिटरमिनेंट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास डिटरमिनेंट दिया 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3 गाइस। देखिए हमसे कह रहा है कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यानी कि जो सेकंड रो है उसके एलिमेंट का कोफैक्टर यूज में लेने। ठीक है, कोफैक्टर क्या लेने, यूज में लेने, और हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम बात करते हैं गाइस, जब हमने देखा था कि पिछली क्लास में हमने देखा था किसी भी डिटरमिनेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम उसी रो के, जैसे कि जिस रो के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें किस रो के रेस्पेक्ट में कह रहा है, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में गाइस, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में। तो सेकंड रो में क्या होगा गाइस, सेकंड रो में एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे पास, A21 A22 A23 गाइस। ये कह रहा है अगर उसी रो के कोफैक्टर, समझ रहे हो, अगर उस रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, उस डिटरमिनेंट की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है गाइस। ठीक है, तो A22 प्लस A23, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एलिमेंट तो पता है, A21 पता है, A22 पता है, A23 पता है गाइस। हमें क्या निकालना है गाइस, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है
कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके कोफैक्टर जो है इसके कोफैक्टर चाहिए हमें किसके, रो 2 के गाइस, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले रो 2 के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर निकालने पड़ेंगे, और माइनर के बाद हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो माइनर हम निकालते हैं, M21 निकालते हैं गाइस। M21 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, M21 इसका निकालना है, तो हमारे पास आएगा 3, 8 एंड 2, 8 गाइस, सॉरी 2, 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - 16 गाइस। तो इक्वल कितना आ रहा है, ये 9 - 16 इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 7 आएगा गाइस, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं M22 गाइस। M22 की बात करते हैं। M22 के लिए हम देखते हैं ये वाला रो एंड ये, सॉरी ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो ये आएगा 5, 1 एंड 8, 3 गाइस। तो ये कितना आ रहा है, 15 - 8 गाइस, ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है गाइस। कितना आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है। फिर हम बात करते हैं M23 की गाइस। तो M23 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो एंड ये कॉलम हट जाएगा, तो ये आएगा 5, 3 गाइस और 1, 2 गाइस। इसका गया 10 - 3 गाइस इक्वल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये सभी एलिमेंट हमारे क्या है, ये -7 है, बाकी हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है गाइस, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसका, तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 बराबर कितना, A21 ये कितना है 3, A21 कितना हो गया 3, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7। बात करते हैं A22 की। तो A22 कितना है 4 और ये कितना है 7 है, तो एज इट इज रह जाएगा 7। फिर हम बात करते हैं A23 की। ये 5 है, तो A23 क्या है 5 है, तो ये -7 हो जाएगा। 10 - 3 बराबर 7 है गाइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -7 आ जाएगा। तो हमारे पास कोफैक्टर आ गए, हमारे पास एलिमेंट आ गए, हमें बस क्या निकालना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है गाइस। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। A21 कितना है, सॉरी 2 × 7 क्या है, 2 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस हमारे पास 1 × -7, तो डिटर्मिनेंट ओके गाइस। तो हमारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर, यहाँ डेल इक्वल टू कितना आ गया, डेल इक्वल टू हमारे पास वहाँ पर आ गया था, कितना आ गया था 7 गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है उसकी बात करते हैं। तो देखिए गाइस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस तरीके से, क्या दिया हुआ गाइस 1, 1, 1 x, y और z, और इधर है गाइस y, z, यहाँ पर आएगा x, z, सॉरी z x, ठीक है, y, z, एक ही बात है z x एंड x, y गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट दिया है और कह रहा है कि हमें कॉलम 3 के हिसाब से हमें इसको क्या करना है गाइस, सोल्व करना है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कॉलम 3 गाइस, किसके रेस्पेक्ट में, कॉलम 3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है गाइस। तो कॉलम 3 के लिए हम करेंगे, तो डिटर्मिनेंट जो है हमारा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम 3 के एलिमेंट में क्या आएगा, A13, तो यहाँ पर A13 प्लस A23 प्लस A33, ठीक है गाइस। क्या ये सारे कॉलम जो 3 के हैं, कॉलम 3 के हैं, ठीक है गाइस। जो कॉलम 3 के एलिमेंट है इनके रेस्पेक्ट में हमें इसको सोल्व करना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है गाइस। तो हमें क्या निकालना है, बस A13, A23 और A33 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने हैं, हमें निकालना है गाइस क्या, A13 गाइस। तो M13 निकालना पड़ेगा। M13 कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये आएगा 1y और 1z, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1z आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z माइनस y गाइस, ठीक है। M23 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1x 1z, ये आ जाएगा z माइनस x गाइस। फिर आता है m जो है 33 इक्वल टू कितना आ जाएगा, M3 आ जाएगा 1x 1y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस x गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर A13 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम A13 कितना 134 है, तो ये आएगा z माइनस y आएगा गाइस, ठीक है। तो ये कितना आएगा, A23 5 है, तो A23 बराबर क्या आएगा, माइनस का z माइनस x, जिसको माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा x माइनस z, लिख देते हैं इसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका, तो a जो है 33 बराबर 6 आ रहा है, तो ये y माइनस x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया गाइस, हमारे पास तीनों ही कोफैक्टर आ गए गाइस। आगे बात समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या है, yz इंटू क्या आ रहा है, z माइनस x, सॉरी z माइनस y प्लस zx इंटू क्या आ रहा है गाइस, x माइनस
एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम देखना है गाइस कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाई जेड स्क्वायर और यहाँ पर हमें चाहिए माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है। कॉमन लेना इसमें वाई आना चाहिए। अगर हम ले रहे हैं वाई जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर माइनस साथ में कहाँ पर वाई आ रहा है, किसमें वाई आ रहा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें जेड आ रहा है, तो जेड कहाँ आ रहा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस में जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस ये देखो वाई जेड स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर हम माइनस फिर जेड एक्स स्क्वायर ये हो गया और माइनस वाई स्क्वायर जेड हो गया। पीछे जो बचा है ये क्या बचा यहाँ पर, ये देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, वाई कॉमन लेंगे। तो वाई जैसे ही कॉमन लिया, ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है। यहाँ इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको ले लेते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ले लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, किसमें से, इनमें से, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो ये हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x माइनस जेड है तो x माइनस जेड आ जाएगा, क्योंकि जब वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अब हम क्या चेंजेस कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर इसको लिख दिया एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो पीछे क्या बच रहा है, प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन आता है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, ये क्या आ रहा है, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस जेड आ रहा है, ठीक है, एक्स माइनस जेड आ रहा है, प्लस यहाँ से मैंने जेड एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या आ रहा है, एक्स माइनस जेड आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक्स माइनस जेड आ रहा है, ये भी एक्स माइनस जेड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड और प्लस जेड एक्स माइनस जेड। अब देखिए गाइस, या तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस लेंगा तो ये भी एक्स माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं एक्स माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस वाई कर लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस जेड एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस जेड, ठीक है, एक्स माइनस जेड और ये भी आ रहा है प्लस में प्लस जेड एक्स और ये क्या आ रहा है, एक्स माइनस जेड। अब यहाँ से एक्स माइनस जेड कॉमन ले लो, एक्स माइनस जेड जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस वाई एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये बच रहा है, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। चलो आगे बात समझ में। तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, अंदर सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ गाइस, देखिए अब क्या कर रहे हैं, x माइनस जेड आ रहा है बाहर, ठीक है, x माइनस जेड हमारा बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, माइनस वाई जेड माइनस वाई एक्स या एक्स वाई लिख दो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स,
ठीक है। जेड एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स माइनस जेड बच गया, ठीक है। चलो गाइस, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस जेड वाई जेड। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स माइनस जेड, यहाँ पर एक्स माइनस जेड बनाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद या फिर जेड माइनस एक्स बनाते हैं इसका, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स। क्या हो जाएगा गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे सोल्व करते हैं। x माइनस जेड आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया x माइनस जेड, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लेगा गाइस, यहाँ पर ना तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, जैसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एक्स स्क्वायर चाहिए जो कि है नहीं। तो हम या तो हम इनमें से कॉमन ले लें अलग अलग सेपरेटली। तो हम क्या करते हैं गाइस, देखिए वाई स्क्वायर है, ठीक है, मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर माइनस अब यहाँ तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें, जैसे वाई स्क्वायर माइनस मैं लिखूँ एक्स वाई, या फिर मैं अब एक्स वाई लिख सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर एक्स वाई लिखूँ। अगर मैं एक्स वाई लिख देता हूँ और यहाँ पर जेड एक्स है और यहाँ पर माइनस जेड वाई है, तो वाई स्क्वायर माइनस, या फिर मैं लिख सकता हूँ या तो ये लिखूँ या फिर ये लिखूँ, इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म्स यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस वाई जेड लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से हम क्या लेना है, कॉमन लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या है ये x माइनस जेड लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं y कॉमन लूँगा तो ये क्या आएगा y माइनस जेड, ठीक है। प्लस यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा तो ये z माइनस वाई, ठीक है। तो y माइनस जेड और ये z माइनस वाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो ये भी क्या बच जाएगा, माइनस एक्स। जैसे ही कॉमन लिया, मैंने क्या लिया, यहाँ से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा गाइज, ये आ जाएगा y माइनस जेड गाइज, ठीक है। y माइनस क्या आ जाएगा, माइनस जेड। तो y माइनस जेड, अब मैं क्या ले लेता हूँ, y माइनस जेड एक साइड में आ जाएगा, तो x माइनस जेड इंटू ये क्या आ रहा है, y माइनस जेड, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, y माइनस एक्स गाइज। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस जेड, y माइनस जेड एंड y माइनस एक्स गाइज, ठीक है। चलो गाइस, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आ गया, और आप चाहो तो और डेल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये डेल की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई गाइस। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आप और भी दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो, इसको इधर उधर, इसको यहाँ लेके भी कॉमन लेके सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या लिया, y कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस जेड। यहाँ से हमने माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस जेड, ठीक है। y माइनस जेड फिर आ गया कॉमन, तो ये हमारा पास आ गया y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, y माइनस एक्स गाइस, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस जेड और y माइनस एक्स गाइस। तो एज इट इज हो गया हमारा, इसका डेल की जो वैल्यू आ गई गाइस। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट की, क्वेश्चन नंबर क्या है गाइस, 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या दिया हुआ है कि इफ एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा है कि इसके लिए ए आई जे इज ए कोफैक्टर, यानी कि ए आई जे कोफैक्टर है इस डिटरमिनेंट के, तो फैक्टर ऑफ ए आई जे देन द वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, यानी कि डेल की वैल्यू किसे दी हुई। तो हम देख पता है गाइस, किसी भी अगर हमें कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ हो, हम उसकी जो ये अभी जैसे फॉर्मूला लिखा होता, हमें कोई भी डिटरमिनेंट दिया हो, ठीक है, तो हमें उसके क्या होता है कि उसकी हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखनी होती है। कोई भी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखनी है तो हम किसी भी रो के, कोई भी रो लो आप, किसी भी रो के एलिमेंट, जैसे कि आप कुछ भी लो आई जे, यहाँ पर आई जे कोई भी हो, ए आई जे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो उसका कोफैक्टर आएगा वो भी आई जे आता है,
है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई जे की जगह अगर मैं 1 1 लेता हूँ तो ये इसका मल्टीपल करते हैं किससे 1 1 से, प्लस अगर यहाँ पर मैं 1 2 लेता हूँ तो ये आएगा 1 2, और अगर मैं यहाँ पर 1 3 लेता हूँ, ए की वैल्यू 1 3 लेता हूँ प्लस में, तो ये भी आएगा 1 3। यानी कि जो रो का जो एलिमेंट लेते हैं उसी के हम उसका क्या निकालते हैं, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा आंसर है। तो हम देखिए A11, देखो पहले में क्या है A11 A31, तो पहला रिजेक्ट। ए ऑप्शन में क्या है A11 और A31, जो कि गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है A11, ठीक है A11, फिर स्मॉल A12, फिर दूसरे में क्या है बी में जो स्मॉल ए है, देखो पहले टर्म क्या है A11, ठीक है, प्लस दूसरे टर्म्स क्या दिखी इसने A12 और A21, तो ये इसका उल्टा है। ये मतलब दूसरे ये जो कोफैक्टर है जो इसी एलिमेंट का नहीं है दूसरे का है, हमें क्या होता है उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर तीसरा A21 और A11, सी जो सी ऑप्शन है इसमें क्या है A21 और A11 दिया हुआ है, जो भी वो भी रिजेक्ट हो गया। और जो डी है वो ऑप्शन क्या है गाइस, बी में वो दिया हुआ है A11 प्लस A21 प्लस A31, यानी कि सभी एलिमेंट को उसी के क्या है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें क्या मिल जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें क्या है गाइस, करेक्ट है गाइस। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.4 होगी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।